नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहाँ हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं, या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना ना हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। समाजवादी पार्टी, हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो, और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी, और हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। ये नई स्कीम केवल गरीबों को धोखा देने के लिए लोग ला रहे हैं, और ये तमाम बातें पढ़ाई की, अपने बच्चों की, बच्चियों की, एक परिवार वाले ही समझ सकते हैं।
ये तमाम चीजें परिवार वाले ही समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस विचारधारा को कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसी विचारधारा को पॉलिटिकल आवाज भारतीय जनता पार्टी देती है। जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला दे गए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आज भी चल रही है। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम एक्स हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। केवल मारपीट नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी कि यात्री को कितना मारा गया उसको, और वो भी वंदे भारत ट्रेन, जो नई ट्रेन चल रही है उसमें पीटा गया। ये अहंकार में अहंकार है इनको, पता नहीं किस बात का। और केवल ये अहंकार नहीं है, झांसी का पता करना आप लोग, न जाने कितनी लूट है वहां बालू खनन की।